हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, संचालक रोटरी क्लब दमोह, स्थान अस्पताल चौराहा, दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स, सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड, दमोह। नगर के बेलाताल टापू तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है। ऐसे में तालाब के किनारे बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के विरोध में यहां पर रहने वाले करीब 80 परिवारों के लोग अब आंदोलन की राह पर आ गए हैं। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर जहां पट्टा दिए जाने की मांग की है, वहीं विधायक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सिविल वार्ड में रहने वाले करीब 70 से 80 परिवारों के लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। साथ ही उन्होंने दमोह के विधायक राहुल सिंह से भी मुलाकात की। इन लोगों का कहना था कि बेलाताल टापू का सौंदर्यीकरण करने के लिए उनके घरों को हटाया जा रहा है, जबकि वे लोग 1970 से यहां पर काबिज हैं तथा उस स्थान का पट्टा दिए जाने की मांग भी लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके संबंध में न्यायालय में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। यदि इन लोगों को हटाया जाता है तो करीब 700 से 800 लोग बेघर हो जाएंगे। ऐसे में जिस स्थान पर यह लोग काबिज हैं, उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर ही सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य किया जाए, जिससे लोग बेघर होने से बच सकें। नीमा बाई सेन है। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग के घर गिरने की सुनी है हम लोगों ने, तो हम लोग के घर नहीं गिरे और जो सुंदरीकरण बनना है उसको खाली जगह में बना सकें। हम लोग अपने बच्चे पालते हैं, 50 साल से हम लोग यहाँ बसे हैं। हमारा जो पूरा परिवार है यहाँ से वहाँ तक, हम लोग कोई को नहीं छोड़ सकते, इसलिए किसी के घर नहीं गिरे। हमारी आपसे सबसे निवेदन है कि हम लोग को वहीं रहने दें और आप खाली जगह में अपनी सुंदरीकरण बना सकें। हमें बहुत परेशानी भैया, गरीब आदमी 50 साल से बसे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के बाल बच्चे पाल रहे हैं और कहीं मजदूरी लगती है तो करते हैं, नहीं लगती तो घर में बैठते हैं। वैसे ही कोरोना चल रहा, कोई काम नहीं लगता हम लोगों को, तो हम लोगों की झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाए जाएंगी। आपका जो काम हो रहा वो कर लो, हम लोगों की झुग्गी झोपड़ी छोड़ दो, ठीक। तिनका इकट्ठा करके गरीबों ने अपने झोपड़े बनाए। माननीय सांसद महोदय जब वहाँ से निकलते हैं तो उनकी नज़र भी पड़ती है। ना जाने क्यों गरीबों के साथ छलावा किया जा रहा है। सांसद महोदय ध्यान दें, सौंदर्यीकरण कराना चाहते आप एक बेलाताल टापू का निर्माण के साथ साथ वहाँ पे सौंदर्यीकरण अच्छे से अच्छा कराए। हम भी चाहते हैं शहर में अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन कुछ गरीबों को ना हटाकर सौंदर्यीकरण के नाम पे हटाया जा रहा है। मेरा सीधा निवेदन है सम्मानीय डीएम साहब से कि वह इस बात पे ध्यान दें, अन्यथा इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। देखिए, ये सिविल वार्ड नंबर 7 दमोह के निवासी हैं, जो हमारे वहाँ के पार्षद भाई मिक्की चंदेल जी के साथ यहाँ पर आए हुए थे कलेक्ट्रेट। ये लगभग 1970 से वहाँ पर निवासरत हैं। इनके उस स्थान के राशन कार्ड हैं, नगर पालिका में ये टैक्स देते हैं, वहाँ पर इनके बिजली के बिल हैं और कई के पास तो न्यायालय के आदेश भी हैं कि वहाँ पर इनको स्थायी पट्टा दिया जाए और वहाँ से ना हटाया जाए। इन सब के बावजूद भी ऐसा पता चला है कि एक सौंदर्यीकरण की नीति बनाई जा रही है, जिसके तहत इनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बात को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने आए थे कि ये लंबे समय से वहाँ निवासरत हैं और लगभग 70-80 परिवारों के मकान बने हैं, जिसमें 700-800 लोग रहते हैं। ऐसे बारिश काल में, कोरोना काल में ये लोग कहाँ जाएंगे? हमारा इनसे निवेदन है कि हम सौंदर्यीकरण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त अन्य जगह उपलब्ध है जहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा सकता है। तो पहले तो हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए ताकि आपका काम भी हो जाए और इनके घर प्रभावित भी ना हो गरीब लोगों के। और दूसरा, हमने माननीय न्यायालय के विषय में भी उनको अवगत करा दिया है कि ये कोई गाजर मूली नहीं है कि आप उखाड़ के किसी को भी फेंक दो। इस तरीके से आपने तो एक आदेश दे दिया कि हमें सौंदर्यीकरण करना है और घर आपके अलग करने हैं, पर इन गरीबों से पूछिए जिन्होंने खून पसीने की कमाई लगाकर वो छोटे छोटे घर बनाए हैं। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको रहने के लिए एक व्यक्ति को शासन ने 4-5 एकड़ का बंगला दिया है और ये अगर मान लीजिए 400-500 मीटर के दायरे में रह रहे हैं बेचारे 70-80 लोग परिवार के लोग, तो क्यों इन पर आपकी कृपा दृष्टि नहीं हो रही? आप भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि गरीबों के मकान किसी भी स्थिति में वहाँ से नहीं हटने चाहिए। और हमने प्रशासन को ये सीधे चुनौती भी दी है कि अगर आपने इन लोगों को वहाँ से हटाया तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। कान बेचना है,
आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।